जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। एसीसी मंथली टाइम फ्रेम में 6 ऑफ द मार्केट वर्ल्ड बेस्ड सिस्टम प्राइस एनालिसिस, ये प्राइस बिहेवियर कोर्स जिसके फाउंडर पूज्य हिमांशु शाह हमारे गुरुदेव ने ये सिस्टम जो हमको तकरीबन 2000 बिफोर 22 ईयर्स से दी है, वो आज कौन से लेवल पे पहुंची है उसकी एक झलक, कैसे वो आने वाले दिनों में कौन सी प्राइस डॉट टू डॉट, पैसा टू पैसा आ सकती है, और फिर आए तो वहां पे बाय करना है कि नहीं, और आने वाले दिनों में वो कैसे बिहेव करेंगी, वो पूरा हम केस स्टडी के लिए देखेंगे। एसीसी मंथली मंथ ऑफ जुलाई 2021, उसमें ये क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 आ गया था और उसने राइजिंग 261 ट्रेड भी कर दिया था, जिसकी यहाँ पे हमारे 6 ऑफ द मार्केट के सॉफ्टवेयर में साइन भी है ग्रेटर देन की। वहां पे ये मंथली में एफयूबी हुआ था, फर्स्ट इंडिविजुअल एफयूबी अकर हुआ था। उसका मास्टर सपोर्ट 2032 था। हाथों हाथ उसमें एक दूसरा ट्रेडिंग सेटअप अवेलेबल था, कैचिंग द फॉलिंग नाइफ। कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में राइजिंग 261 उसने ट्रेड करके उसका राइजिंग फॉर 23% का प्राइस 2635 था। तो फिर जब तक ये 2635 ट्रेड नहीं करता है तब तक ये इसके पीसीएस 2189 से इसका WDP 1924, पहले मास्टर सपोर्ट 2032 फिर 1924 तक आ सकता है, राइट। और जिस दिन ये 2032 से 1924 आता है और वहां से एक बाय सिग्नल अगर कर देता है तो ये बाय ही है, इसका टारगेट वापिस 2635 आ सकता है, राइट। तो ये 262589 का उसने हाई किया 30 नवंबर 2021 वाले मंथ में, और स्टॉप एंड ड्यू सेल का प्राइस था 2646, जो हमारा क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 था 2635। मंथली टाइम फ्रेम में ये 2600 वाली स्क्रिप्ट में 2635 अगर ट्रेड नहीं करता है तो फिर ये इसका मास्टर सपोर्ट 2032 से इसका ये राइजिंग में ही बीडीपी है, तो 2032 से इसका फॉलिंग का माउथ मैक्सिमम 1997 आए तो फिर ये 1957 के स्टॉप लॉस से बाय ही है, और इसका टारगेट सीधा आने वाले दिनों में वापस 2635 आ सकता है। तो यहाँ पे ये 2635 ट्रेड ना करके स्टॉप एंड ड्यू सेल की प्राइस 2635 ही दिखा दी। फिर उसने एसीसी स्क्रिप्ट ने जनवरी 2022 में 2120 का लो किया, दिसंबर 2021 में 2087 का लो किया, जो तकरीबन हम बोलेंगे कि इसका मास्टर सपोर्ट 2032 तक वो आ गया था, राइट। फिर जनवरी 2022 में उसने स्टॉप एंड ड्यू टू बाय का सपोर्ट दिया 2094। वो सपोर्ट स्टॉप एंड ड्यू टू बाय विद सर्कल था, जिसको हम अभी रिवर्सल बाय के नाम से पहचानते हैं। तो 2094 मंथ ऑफ फरवरी में फॉलिंग 100 से 1982 से लोअर से ट्रेड हो रहा था, और उसने लो किया एग्जैक्ट
24 दिसंबर को, जब भी ये यूक्रेन रूस का जो भी वॉर का डिस्प्यूट चल रहा है अभी, उसके हिसाब से उसने लो किया 2002। तो अभी इसका फॉलिंग 100 बहुत बढ़िया सपोर्ट है, हम सबको मालूम है 1982। तो ये 2002 और ये जुलाई महीना का कैचिंग द फॉलिंग नाइक और एफयूबी का जूनियर वीक डायरेक्टर 2004 तक आ गया वो, राइट। तो यहां से आके और फिर इसने मंथ ऑफ जनवरी 2022 में स्टॉप एंड यूज टू बाय विथ सर्कल दिया था, वो 2094 के नीचे की प्राइस तक लेवल, उसका नीचे जो लेवल आता है फॉलिंग 100, वहां तक वो वापिस बाय करवाने ही आया है। हाँ, यहां से एक स्टॉप एंड यूज टू बाय मिल जावे तो सोने पे सुहागा, तो बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप हो जाएगा। लेकिन क्या हम यहाँ पे एंटिसिपेशन बाय कर सकते हैं? मेरे ख्याल से हाँ। उसका 2 रीजन हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये एफयूबी की जेडब्ल्यूडी प्राइस आई, लोएस्ट प्राइस 1924 है, जो यहाँ पे फॉलिंग 100 1982 ट्रेड करेगा तो फिर 1924 की जर्नी के लिए हम सोचेंगे। और यहाँ से ये रिवर्सल स्टॉप एंड यूज टू बाय विथ सर्कल है, उसका भी लोएस्ट, उसके नीचे भी मैक्सिमम रिट्रेस होके ये बाय करवाने आया है। तो क्या इसकी लोअर टाइम फ्रेम वीकली ने कुछ हमको सिग्नल दिया है? यस, वीकली में ये रिवर्सल विथ स्टॉप एंड यूज टू सेल, स्टॉप एंड यूज सेल विथ सर्कल दिया है, एफयूएस भी हुआ है, इंडिविजुअल एफयूएस हुआ है, ये कंप्लीट टर्न अराउंड बाई के घर में ये एफयूएस हुआ है, राइट। तो अभी एफयूएस को जस्टिफाई होना जरूरी है, या फिर गजनी पैटर्न हो गई। तो गजनी पैटर्न स्टॉप एंड यूज टू बाय, ये रिवर्सल विथ स्टॉप एंड यूज टू सेल विथ सर्कल तो हुआ, लेकिन क्लोज विथ पीसीएस है, तो दिस इज नॉट जेन्युइन स्टॉप एंड यूज टू सेल विथ सर्कल, क्योंकि दिस इज क्लोज विथ पीसीएस, पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट। तो राइट, तो ये बात भी हमको एक नोट करनी होगी कि ये स्टॉप एंड यूज टू सेल विथ सर्कल होता है, उसका क्लोज विथ रेजिस्टेंस विथ पीसीआर आना जरूरी है। ऐसे लॉजिकल हम सोचे तो हमारा दिमाग हमको यही कहेगा कि यस एब्सोल्युटली क्लोज विथ पीसीआर है, तो ये स्टॉप एंड यूज सेल विथ सर्कल का इंपॉर्टेंस है। फिर भी हम पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह जी को यह अवश्य पूछेंगे और उससे आंसर लेने की कोशिश करेंगे कि सर ये स्टॉप एंड यूज टू सेल विथ सर्कल लेकिन क्लोज विथ पीसीएस है, तो इसका इंपॉर्टेंस कितना और कैसा। और ये एफयूएस हो गया है और एफयूएस क्लोज विथ पीसीएस है, विथ स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया है, तो इसकी ताकत कितनी? मेरे ख्याल से इसकी ताकत पूरी हो गई, मेरे ख्याल से। ये मेरी पर्सनल थॉट प्रोसेस है, राइट। लेकिन सर से इसका अप्रूवल हम लेने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, यहाँ पे ये पर्सनल मेरा बिहेवियर है, जो मेरी थॉट प्रोसेस है उसको मैं तवज्जो दूं, तो ये स्टॉप एंड यूज टू बाय क्लोज विथ पीसीएस है, तो फिर ये मंथली के 1982 को ट्रेड करना नहीं चाहता है और मंथली का जो एफयूबी था उसकी लोएस्ट प्राइस तक आ गया है 1924 और 1934 वीकली में, और वहां से स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया है। और नेक्स्ट वीक में मार्च 5 मार्च 2022 वाले वीक में ये कटिंग द फ्लाइंग काइट भी अवेलेबल है। तो अगर ये आईसीएफसी 2011 या फॉलिंग के माउथ या WDP 2079 का ही लो बना के एफसी में ही ना जाए, तो सीधा इसका टारगेट एटलीस्ट मिनिमम इसका BDP 2200 से 2262 तो है ही। ये बट ऑब्वियस है, कटिंग द फ्लाइंग काइट है और वहां से ये लास्ट वीक में स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया है 1934 से, तो फिर
ये 2220 नहीं जाएगा क्या? 2220 अवश्य जा सकता है। तो मिनिमम ये 2220 और आने वाले वीक्स में ये कटिंग द फ्लाइंग काइट का राइजिंग 100 2285 ट्रेड करेगा, तो इसका राइजिंग 261 2591 से 2718 हम सबको मालूम है। कटिंग द फ्लाइंग काइट का राइजिंग 100 ट्रेड करेगा तो फिर इसका राइजिंग 261 सब्जेक्ट टू आने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो ये 2591 से 27180 है, जो कि हमारा एफयूबी जिस मंथ में हुआ था मंथली का, उसने राइजिंग 261 ट्रेड किया था, तो वहां से यहाँ पे 2635 नहीं आएगा, चांसेस बढ़ जाएगा। जब ये आने वाले दिनों में इसका फॉलिंग 100 1833 लोअर से ट्रेड नहीं करता है आने वाले वीक में, और 2285 आर से ट्रेड करता है, तो फिर ये वापस 2600 से 2700 तक आ ही जाएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।